तो पिछले एपिसोड में देखा कि मैजिकल बीस्ट बोला जाए तो फायर वाले बीस्टों ने बांगलिंग के कारण से बहुत सारे सेक्टों पर हमला कर दिया था, जिस वजह से सभी के सभी सेक्ट चलते हैं तो एक मीटिंग बुला लेते हैं और अब आ गए। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बुड्ढों को आपस में बात करते हुए बताया जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे बुड्ढे आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन बीस्टों से कैसे निपटा जाए। कुछ बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि हमें हमारे स्टूडेंटों की सेनाओं को भेजकर इन बीस्टों को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए ताकि हम हमारे सेक्टरों के ऊपर अंदरूनी सील चढ़ा सकें। अब ऐसी ऐसी बातें होती रहती हैं और फाइनली सारे बंदे यहाँ पर मतलब कि सारे बुड्ढे यहाँ पर यही मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे स्टूडेंटों को इन बीस्टों से लड़ते हुए बताया जाता है, जहाँ पर एकदम तबाही तबाही मची हुई है। तभी हमें यहाँ पर एक लड़की को बताया जाता है जिसके ऊपर एक पावरफुल बीस्ट हमला करने ही वाला होता है। तभी इस लड़की का भाई आता है तो इस बीस्ट को निपटा डालता है यहीं पर और इस लड़की को बचा लेता है। अब इतने में हमें इन बीस्टों को बताया जाता है जो कि हारते हुए देखकर ये सारे के सारे बीस्ट चलते हैं तो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। एक समय बाद इनका फॉर्मेशन जैसे ही तैयार होता है ना तो इस फॉर्मेशन की शक्ति यहाँ के सारे बीस्टों में जाने लगती है। अब जैसे ये शक्ति सारे बीस्टों में जाती है ना तो इन बीस्टों के आकार बढ़ने लगते हैं, इनकी पूंछ भी बढ़ने लगती है और तो और अब ये और भी ज्यादा खूंखार दिखने लगते हैं। अब भाई साहब जैसे ये खूंखार होते हैं ना तो यहाँ पर सारे स्टूडेंटों पर हमला करने लगते हैं। अब इतने में हमारे बांगलिंग को बताया जाता है जो कि लगातार बीस्टों को मारता जा रहा है। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि बहुत सारे बीस्टों को मारता जा रहा है, लेकिन इतने में अब बहुत सारे बीस्ट चलते हैं तो इस बंदे पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये बंदा नीचे टपक जाता है। और भाई साहब जैसे ये बंदा नीचे टपकता है ना तो इसकी सिस्टर इसे नीचे टपकती हुई देख लेती है और उसे पकड़कर नीचे आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये भैया और बहन यहाँ पर वापस में बात करते हैं ना तो ये भाई चलता है तो इससे कहने लगता है इस लड़की से कि अपना ख्याल रखना। और भाई साहब ये कहती ये आदमी मतलब कि ये भैया यहाँ पर टपक जाता है और ये लड़की यहाँ पर रो रही होती है। अब भाई साहब मैं इस लड़की के बारे में बता दूं कि भाई साहब ये लड़की है ना हमारा बांगलिंग ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक साथ रखेगा, ठीक है। और तो और इन सालों के बीच हमारा बांगलिंग इसे भाव भी नहीं देगा, लेकिन ये लड़की है ना ये हमारे बांगलिंग के प्यार में गिर जाएगी। खैर कोई नहीं, आगे एपिसोड देखो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ हाई लेवल के बंदों को बताया जाता है जो कि एक जगह पर ठाड़े होकर एक ज्वालामुखी को देख रहे होते हैं और यहाँ पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें इस ज्वालामुखी पर सील लगानी होगी, वरना अगर हम इस ज्वालामुखी पर सील नहीं लगाएंगे तो इस ज्वालामुखी में से लगातार बीस्ट निकलते रहेंगे और हमें परेशान करते रहेंगे, इसलिए हमें सबसे पहले इस ज्वालामुखी पर ही सील लगानी होगी। और भाई साहब है कहकर अब सभी के सभी यहाँ पर बंदे चलते हैं तो अपनी शक्तियों को बाहर निकाल कर यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, बोला जाए तो ज्वालामुखी पर सील चढ़ाने लगते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से लड़ाई का मैदान का सीन बताया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट और इन बीस्टों की आपस में फाइट चल रही होती है। अब जैसे वो बुड्ढे वहाँ पर फॉर्मेशन बनाने लगते हैं तो यहाँ पर भी एक सील चढ़ने लगती है, इसलिए यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे ना वो भी इस सील से बाहर निकलकर तेजी से यहाँ से भागने लगते हैं और फाइनली कुछ समय बाद यहाँ पर एक सील चढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पर सील चढ़ती है ना तो ये सारे के सारे बीस्ट थे ना इसी सील के अंदर कैद हो जाते हैं और इन बीस्टों को कैद होते हुए देखकर यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, लेकिन वो लड़की जिसका अभी भाई मरा था ना वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होती है। लेकिन इतने में एक और स्टूडेंट उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे भाई ने हमारे लिए अपनी जान दी है। अब भाई साहब ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन इतने में जुआन फैन कंट्री के लोग आते हैं तो इस सेक्ट पर कब्जा कर लेते हैं और तो और इसके लीडर को भी मार डालते हैं जो कि एक लेडी होती है। अब जैसे जुआन फैन कंट्री के लोग यहाँ पर कब्जा करते हैं ना तो यहाँ पर जुआन फैन कंट्री का एक पावरफुल बंदा बोला जाए तो एक लेडी यहाँ पर कहने लगती है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीने में हमें कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहिए, सॉरी मतलब कि ढूंढना होगा जो हमारे इन बीस्टों से बचा सके, इसलिए सभी को अच्छे से कल्टीवेशन करना है ताकि इन 3 महीनों के अंदर अंदर वो ज्यादा पावरफुल हो सके, ठीक है ना। और जो भी अच्छा कल्टीवेशन करेगा उसे इनाम में बहुत से तोहफे भी दिए जाएंगे। अब इतने में यहीं पर हमारे बांगलिंग को भी बताया जाता है जो कि वहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि हमेशा कल्टीवेशन वाली दुनिया में यही होता है, ताकतवर कमजोरों को खा जाता है और यही इस सेक्ट के साथ भी हुआ। अब इतने में यहाँ पर फीमेल एल्डर बोला जाए तो फैन लुआन यहाँ पर बोलने लगती है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जानबू कंट्री के एक सिटी पर हमला कर दिया है, इसलिए हो सकता है कि भविष्य में या फिर कुछ दिनों बाद ही जानबू कंट्री हम पर हमला करे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर जानबू कंट्री हमला करे इससे पहले हमें एकदम तैयार हो जाना चाहिए उनसे लड़ने के लिए। ये जो मेरे हाथ में आप टोकन देख रहे हो ना ये बहुत ही ज्यादा खास है। इस टोकन में आप जितनी भी जानबू कंट्री के लोगों को मारोगे ना उसकी गिनती होती रहेगी और तो और उनकी लेवलों की भी गिनती होती रहेगी। आप लोग जितने ज्यादा बंदों को मारोगे उतना ही आपको इनाम दिया जाएगा, समझ गए ना। और भाई साहब यह कहती है अब जो फैन लुआन थी ना ये सभी को एक एक टोकन यहीं पर से पकड़ा देती है, बोला जाए तो बहुत सारी टोकन निकालती है और सभी के पास एक
एक एक टोकन चला जाता है। अब इतने में यहाँ पर फैनलुआन चलती है तो हमारे लिंगडोंग से भी कहने लगते हैं कि अगर तुमने 150 बंदों को टपका डाला तो मैं तुम्हें वो मैप का टुकड़ा दे दूंगी। और भाई साहब यह सुनकर हमारा बांगलिंग चलता है तो वो भी यहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बताया जाता है कि सारे स्टूडेंटों को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया है। बांगलिंग जिस ग्रुप में होता है उसमें 30 बंदे होते हैं और एक हमारे बांगलिंग का कैप्टन भी होता है। अब इतने में एक कैप्टन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सारे के सारे स्टूडेंट छुप जाएं, जब जियानबू कंट्री के लोग आए ना तो उन पर हमला करके उन्हें टपका डालना। और भाई साहब इस कैप्टन की ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग छुप जाते हैं। अब कुछ समय तक छुपे रहती हैं, हमारा बांगलिंग भी इसमें छुपा रहता है। अब इतने में बताया जाता है कि जियानबू कंट्री के बहुत सारे लोग इनके ग्रुप की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो इनमें से अब जैसे ही जियानबू कंट्री के लोग हमारे बांगलिंग के ग्रुप की ओर आते हैं ना तो हमारे बांगलिंग का ग्रुप बोला जाए तो बांगलिंग और बांगलिंग का ग्रुप चलता है तो सारे के सारे स्टूडेंट जियानबू कंट्री के लोगों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इतने में जियानबू कंट्री के कुछ पावरफुल स्टूडेंट चलते हैं तो वो हमारे बांगलिंग की टीम के कैप्टन को ही कैद कर लेती है, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इतने में बांगलिंग चलता है तो अपनी तलवार में चीर में रियल में डालता है और तेजी से सारे बंदों में घुसाता हुआ चला जाता है। बोला जाए तो आसमान से बंदों की बारिश होने लगती है। और भाई साहब जब जियानबू कंट्री के लोग हमारे बांगलिंग को इतनी तेजी से लोगों को मारते हुए दिखते हैं ना तो यहाँ पर जियानबू कंट्री के कुछ बंदे चलते हैं तो वो तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं और उनके भागते ही हमारे बांगलिंग की टीम का कैप्टन एकदम आजाद हो जाता है। अब इतने में एक कैप्टन भी चलता है तो ये भी तेजी से तलवार घुमाता है और जियानबू कंट्री के जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट आए थे ना हमारी बांगलिंग की टीम पर अटैक करने के लिए, उन सभी के सभी को टक्कर डालती है। अब इतने में हमारा बांगलिंग चलता है तो इस कैप्टन के पास आता है और इसे कहने लगता है कि हमारे पीछे बहुत सारे जियानबू कंट्री के लोग आ रहे हैं, इसलिए चलो वहां पर। अब यह कहकर बांगलिंग तेजी से आगे चला जाता है। अब सीन से पुता हुआ पर हमें एक और जगह एकदम खूंखार लड़ाई को बताया जाता है जहां पर बांगलिंग अपने चीर रियल में से बोला जाए तो अपनी शॉट से लगातार बंदों को मारता जा रहा है। अब इतने में हमें जियानबू कंट्री के एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि हमारे बांगलिंग को ऐसे आतंक मचाते हुए दिख रहा होता है। अब इतने में ये बुड्ढा चलता है तो इससे बड़े बुड्ढे के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि एक स्टूडेंट है सामने वाले दुश्मन के पास, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो किसी अजीब वेपन का उपयोग कर हमारे स्टूडेंटों को लगातार मारता जा रहा है। तो ये बंदा चलता है, मतलब कि एक और बड़ा वाला बुड्ढा चलता है तो ये छोटे वाले बुड्ढे को एक दर्पण टाइप का कुछ दे देता है और कह देता है कि जाओ जाकर उस बच्चे को मार डालो, वरना ये आदमी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत पैदा कर सकता है, इसलिए इसके खत्म कर दो। और भाई साहब यह कहकर बहुत सारे बंदे हमारे बांगलिंग के एकदम पीछे लग जाते हैं। बोला जाए तो यहाँ से चले जाते हैं और बांगलिंग के एकदम पीछे लग जाती हैं। और बांगलिंग चलता है तो वो अपनी धरती वाली टेक्निक का उपयोग कर बोला जाए तो स्टेज टेक्निक का उपयोग कर तेजी से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन जैसे ये सारे के सारे बंदे हमारे बांगलिंग के पास आते हैं ना तो हमारे बांगलिंग की आंखों में एक लाल चमक चमकती है और इसी लाल चमक के साथ ये सारे के सारे बंदे यहीं पर निपट जाते हैं। और भाई साहब जैसे ये बंदे निपटते हैं ना तो बांगलिंग की तलवार से एक आत्मा बाहर निकलती है और सारे के सारे बंदों का सामान चुराकर बांगलिंग के हाथों में पकड़ा देती है। लेकिन बांगलिंग इस आत्मा को, सॉरी आत्मा नहीं पपेट है ये बांगलिंग का, ठीक है, इस पपेट की बातों पर ध्यान भी नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। अब इतने में बांगलिंग दोबारा चलता है, दोबारा से युद्ध के मैदान में आकर दोबारा से लगे तिरी मतलब की चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। अब इतने में दोबारा से हमें इसी बुड्ढे को बताया जाता है जिसने कुछ समय पहले ही इतने सारे बंदों को बांगलिंग को मारने के लिए भेजा था। लेकिन ये अब बुड्ढा चलता है तो ये अपने साथ आया हुआ सबसे पावरफुल बुड्ढे को बोला जाए तो लाल पहलवान को बांगलिंग को मारने के लिए भेज देता है। अब ये पहलवान चलता है तो हाथ धोकर हमारे बांगलिंग के पीछे पड़ जाता है और बांगलिंग चलता है तो तेजी से यहाँ से भागने लगता है तुगलू तुगलू। हालांकि इस बीच में तगलू पहलवान और लाल पहलवान हमारे बांगलिंग के ऊपर कहीं अटैक करता है, लेकिन हमारा बांगलिंग इसके हर अटैक से बच जाता है। अब ऐसे चलता रहता है। लेकिन अब इतने में ये लाल पहलवान चलता है तो एक बहुत ही पावरफुल अटैक को हमारी बांगलिंग की ओर शूट कर देता है। और फिर क्या इसी शूट के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ अगली वीडियो में नहीं कल मिलेंगे, ठीक है, कल, क्योंकि इसका नोबल एपिसोड आ जाएगा। और हाँ नोबल एपिसोड पूरा देखा करो, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आए। तो टेक केयर।